नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास पर। अगर आप भी MP टेट और C टेट में बैठने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। पेडागोजी के क्वेश्चन से जो कि 75 नंबर्स की आपके एग्जाम में आएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। और इसके साथ ही ये टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है आज हमारा, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की जो स्पीयरमैन परिभाषा है उसमें कारक जी है। वैश्विक बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स जो पायलट बनाए जाते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अंतरावैयक्तिक, अंत्यवैयक्तिक, भाषिक या गतिक। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गतिक, मतलब चलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। किससे है ये देखिए, ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लेव वाइगोट्स्की, चार्ल्स डार्विन, BF स्किनर या यूरी ब्राउनफ्रेश ब्रेनर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की से संबंधित है, मतलब ये तथ्य उन्हीं का है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगी व प्रसुप्ति स्तर पर या उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन डी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, मतलब बहुत सारी भाषाएं उसमें ऐसी होती हैं जो बोली जाती है। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या है, संसाधन है, बाधा है या परेशानी है। तो क्या कह सकते हैं इसको, संसाधन। मतलब समस्या तो होगी नहीं, एक शिक्षक को बहुभाषी होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। यही नहीं कि उसमें एक ही विषय का ज्ञान हो, बल्कि उसे सभी विषयों का, सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए एज अ टीचर। तो ये उसके लिए समस्या नहीं होगी, बाधा भी नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या बचता है, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए या बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों द्वारा जो गलतियां और त्रुटियां की गई हैं वो किस रूप में देखी जानी चाहिए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। किसके विचार से, मतलब ऐसा किसका विचार है कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। पैवलोव, युंग, प्याजे या फिर स्किनर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, प्याजे के अनुसार बच्चों को क्या माना गया है, सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हा वैज्ञानिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, बच्चों की
अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, मतलब बच्चे क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी सक्रियता क्या है, एक्टिव किस तरह से वो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल मतलब जब कठिन परिस्थिति को संसाधित करना है तो उसमें शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? कोई भी सहायता ने ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, मतलब बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। सो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, सहायता कर सकता है? कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। पहले कार्य को छोटा करेंगे, मतलब अगर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज बच्चे के फेस करना है या बच्चे के समक्ष है तो हम उसको पहले से सरल करेंगे, फिर उस बच्चे को उस चीज़ के लिए समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। मतलब एक व्यक्ति का विकास अलग होता है तो दूसरे का उससे थोड़ा भिन्न होता है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या एड़ी से चोटी। सो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये क्या है? क्रमबद्ध है और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। जो क्रमबद्ध होता है विकास की गति क्रमबद्ध चलती है और व्यवस्थित चलती है। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है। विकास पृथक होता है, मतलब अलग होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में मतलब विकास पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है? सभी एक जैसे तो नहीं होते, सब में डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। सो क्यों होता है ऐसा? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण। सो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। क्योंकि हो सकता है सबके पेरेंट्स अलग अलग हों, ठीक है ना, होती हैं ऑब्वियसली, तो जन्म के कारण, वंशानुक्रम के कारण भी सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? मतलब बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें परिवार की क्या भूमिका है? रोमांचकारी है, मुख्य है, गौण है, या कम महत्वपूर्ण है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण है। मतलब परिवार की पूरी भूमिका नहीं है, विद्यालय की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वे कौन सी समझ को प्रदर्शित करता है? अब ये बच्चे का एक कथन है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वे कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहं केंद्रित चिंतन है, या उसका कार्यकरण है, विपर्यय चिंतन है, या प्रतीकात्मक विचार है? तो कौन सा है? कार्यकरण है, क्योंकि उसने करके सीखा है। कार्यकरण मतलब क्योंकि वो अपने माँ को डेली देखता होगा, घर के लोगों को देखता हो कि धूप में कपड़े क्यों डाले जाते हैं, फिर वो उनको देखता है कि सूख रहे हैं, तो उसमें ये चिंतन आया कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये उसकी कौन सी समझ है? कार्यकरण, मतलब कार्य करते हुए उसने देखा, तो यही उसका कारण बना इस प्रश्न को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, बच्चों का चिंतन वयस्कों से, मतलब एडल्ट जो होते हैं, वयस्क व्यक्ति, उनसे भिन्न होता है बजाय के किसके? आकार, मूर्तपरकता, प्रकार या मात्रा, आकार किस्म, या फिर मात्रा प्रकार। तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार मात्रा, मतलब प्रकार भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मतलब प्रकार से भिन्न होता है, मात्रा से भिन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों के चिंतन की कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती, प्रकार होता है कि वो किस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? परिपक्व होने से, मतलब मैच्योर होने से, अनुकरण से, मतलब फॉलो करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, मतलब ईच अदर जो रिएक्शन एक्शन होते हैं उनसे,
जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन मतलब जब बच्चे को किसी कार्य करने पर शाबाशी दी जाए या कुछ अच्छा कहा जाए, तो ये होता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। मतलब जब वो वयस्कों के साथ और समवयस्कों के साथ क्रिया करते हैं तो उनके साथ क्रिया करने पर ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कॉलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। राइट आंसर क्या होगा इसका? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, मतलब सामर्थ्य होना चाहिए, उसका एक समुच्चय है बुद्धि। बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो माइंड में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बुद्धि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? भाषा विकास के लिए मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? देखते हैं। अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है या कम महत्वपूर्ण है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? अति संवेदनशील काल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन क्या है? आकलन करना, इवैल्यूएशन करना, आंकना या अपना ही परीक्षण खुद करना। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है या बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन क्या हो सकता है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। यदि हम अपना आकलन खुद नहीं करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, तो हम आगे नहीं सीख सकते। सीखने में सुधार करने का एक तरीका है, इसलिए अपना आकलन स्वयं करना चाहिए और इसीलिए हम स्कूल लेवल पर बच्चों को टेस्ट लेकर उनका आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जाता है। बच्चों की जो गलत धारणाएं, जो गलत रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं बच्चों के, उन्हें वैकल्पिक धारणाएं मतलब इमेजिन करने वाली धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है क्या? बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के लिए प्रति निष्क्रिय पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच वह प्रौढ़ों से भिन्न होती है। मतलब एक बच्चा क्या सोच सकता है और एक मैच्योर इंसान, प्रौढ़ जो एडल्ट होता है, वो कैसे सोच सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का प्रयोग करना। मनोहारी मतलब जो मन को हरने वाले। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की प्रवृत्ति से क्या कहा जा सकता है? क्या कहेंगे? पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, मतलब एडल्ट लोगों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एक माध्यमिक विद्यालय मतलब मिडिल स्टैंडर्ड स्कूल कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन ए, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, या चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, या डी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ये क्या है? एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन है। क्या? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करना, कि बच्चे डिबेट कर सकें, एक दूसरे से चर्चा कर सकें, बात मतलब एक तरह से डिस्कस चलता रहे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाते हैं।
विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, या डी विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, मतलब व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो उनके विकास की गति भी अलग अलग होती है, क्योंकि सारे व्यक्ति एक समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष से 11 वर्ष, मतलब ये बचपन के मध्य की अवधि है, मध्य बचपन की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वे कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सो इसका क्या हो जाएगा, विकास, सामाजिकरण, सीखना या परिपक्वता। सो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण, मतलब वे सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, भाषा, लैंग्वेज, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण या फॉलो करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अभिकल्पना, निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है, सो इसमें आ जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, मतलब लक्ष्य को व्यवहार में लाने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा है या बुरा है, या दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, या अच्छा लड़का व लड़की अभिविन्यास, या अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, या फिर नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का व लड़की अभिविन्यास, जो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ। ये किसका विचार है, वुडवर्थ का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का, अभी वे एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, ये कथन था। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना को, अभी वे एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, ये कथन किसका था। सो है टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या फिर मैकडूगल का। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों का या फिर 20 से 22 वर्षों का। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल है, मतलब गैप है, जो उससे संबंधित है। नेक्स्ट है इसका आंसर 6 से यौवन तक, मतलब 6 वर्ष से बच्चे के युवा होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एरिक्सन, फ्रायड, कॉलर या वाटसन। तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सो राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार इदम यानी आईडी, अहम यानी ईगो तथा पराअहम यानी सुपर ईगो। आईडी मतलब इदम और अहम ईगो जिसे अहंकार कहते हैं, तथा पराअहम मतलब सुपर ईगो कहते हैं। व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये। तो किसके
इंपॉर्टेंट है ये किसके 3 घटक हैं, ये बंडूरा के हैं, यूंग के हैं, एडलर के या फ्रायड के हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रायड के 3 मतलब क्या है, घटक है। किसने कहे हैं, ये फ्रायड ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गथरी या थॉर्नडाइक। तो किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ये है स्किनर का मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो किसके द्वारा मापन का स्तर सबसे अच्छा है? सो ये है अनुपात का, मतलब अनुपात के आधार पर हम मापन के स्तरों का सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16 पीएफ परीक्षण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 पीएफ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 129। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 से 109। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो ये होगी आपकी 90 से 109 के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मतलब मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मार्गांतरीकरण, मतलब मार्ग का अंतःकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? प्रत्ययों विषम प्रक्रिया है, अनियमित है, सामाजिक है या संचयी है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का जो सर्वाधिक ध्यान है, मतलब सबसे अधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। मतलब व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाएं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। सो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा व्यक्तित्व कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? संकलन आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है या निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। मतलब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, केवल कागज और पेंसिल से किया जाने वाला आकलन, मतलब रिटन टेस्ट, कागज और पेंसिल के अलावा हम बच्चों का और कोई टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, मतलब रिटन टेस्ट के अलावा हम कुछ और नहीं सिखा रहे हैं, तो ये आकलन क्या करता है? सो राइट आंसर हो जाएगा आकलन को सीमित कर देता है, कि मतलब इसके अलावा हमारे पास आकलन करने के, इवैल्यूएशन करने के और फैक्ट नहीं है और कोई मतलब ऐसे साधन नहीं है, केवल हम पेंसिल और कागज को ही इसका माध्यम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है जिसमें भाषाई बुद्धि हो? तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता या ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों की प्रति संवेदनशीलता को
व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है। क्वेश्चन समझिए कि कक्षा 8 की एक पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। किस प्रकार के? शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, कि मतलब शिक्षिका है और घरेलू काम करने वाली एक महिला है। वो शिक्षिका है तो महिला है तो घर में तो काम करेगी, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया जा रहा है। मतलब डॉक्टर और पायलट केवल पुरुष बन सकता है और शिक्षिका घरेलू काम भी कर रही है। तो इस प्रकार के चित्र से क्या बढ़ सकता है? लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निर्वाह खेल या लिंग स्थिरता। सो क्या बढ़ सकता है इससे? लिंग भूमिका निर्वाह का खेल है। मतलब उसमें ये दिखाया जा रहा है कि मेल फीमेल का अंतर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति केवल ये कार्य कर सकता है और ये व्यक्ति केवल पुरुष ही कर सकते हैं, मतलब पुरुष ही ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला जो बालक है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या फिर अभ्यास पुस्तिका में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अध्ययन में। मतलब वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा, मतलब वो फ्री माइंड से अध्ययन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है देखते हैं। मितव्ययिता नहीं है, मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता भी है, मितव्ययिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए या माफ करना उचित है? उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। मतलब ऑडियो विजुअल जो एक्ट होते हैं बच्चों को दिखाए जाने चाहिए, स्मार्ट क्लास वगैरह। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को क्या करना चाहिए कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो बच्चा क्या है, न्यून दृष्टि वाला है, जो देखने में कमज़ोर है, जिसे दिखाई ठीक से नहीं देता, जो सुनकर चीज़ों को याद कर सकता है, तो उसे ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। मतलब सुनकर सुनाकर उसे पढ़ाई करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वे बुद्धिमान है। मतलब आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित कर सकते हैं। मतलब वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मतलब जिस कैटेगरी का बालक है, जिस IQ लेवल का बालक है, उसे उसी तरह से सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा लास्ट, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में मतलब स्पेशल जो स्कूल होते हैं उसमें, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो ये अन्य सामान्य बालकों के साथ, मतलब सामान्य बालकों के साथ यदि वो बैठेंगे तो अन्य जो बालक हैं सामान्य, उन पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो। आई होप सो आपने वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही कुछ जो टॉप हमारे 50 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, कितने अपने आकलन किए आपने, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो लाइक शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much once again.